नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। वैसे तो छठ पूरे देश में आस्था के साथ मनाई जाती है, लेकिन बिहार में खास तौर पर इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। और इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, साथ में छठ का पर्व भी पड़ रहा था, तो इस पर सबकी निगाहें टिकी थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार छठ महापर्व में शामिल होंगे। और दावा किया गया कि उनके लिए बाकायदा घाट भी तैयार किया गया था दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ये आरोप लगा दिए थे कि प्रधानमंत्री को आना था, इसीलिए स्पेशल घाट बनाया गया यमुना के किनारे, और उस घाट में यमुना का पानी रोका गया, गंगा का पानी प्यूरिफाई करके लाया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल घाट बना दिया गया था, तो मोदी जी ने अपना कार्यक्रम क्यों अचानक से कैंसिल कर दिया? क्या ये सब कुछ बीबीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद हुआ, या फिर वजह कुछ और है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बीच चौराहे पर कैसे बीजेपी के विधायक जो है वो दौड़ा दौड़ा करके भगाए जा रहे हैं, और उन्हें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो फिर आपकी अच्छी खासी खातिरदारी जूते चप्पल से भी की जाएगी। ये उस राज्य में हो रहा है जिसमें 20 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है, और लगातार आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और फिर उनके ही विधायकों को किस तरीके से उनकी खातिरदारी की जा रही है। और ये केवल एक जगह की बात नहीं है, एक क्षेत्र की बात नहीं है, ना ही एक विधायक की बात है। तमाम नेताओं के साथ यही हश्र किया जा रहा है। पब्लिक जो है वो लगातार दौड़ा रही है उनको, और साफ तौर से कह रही है कि इतने लंबे समय तक जिस राज्य में नीतीश कुमार सीएम रहे, कोई काम नहीं हुआ। विधायक जो है वो 5 साल तक झांकने नहीं आते, और उसके बाद में जब चुनाव आता है तो फिर से वोट मांगने पहुंच जाते हैं। तो उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी, और कहा भी जा रहा था, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में खबर छप गई थी कि पीएम मोदी जो है वो छठ मनाने के लिए यमुना घाट के किनारे जो है वो जाएंगे, यमुना घाट पर, और वहां पर वो छठ पूजा मनाएंगे, क्योंकि बिहार चुनाव भी है तो उससे जोड़कर भी इसको देखा जा रहा था। और फिर सौरभ भारद्वाज ने दावा किया था कि दरअसल मोदी जी के लिए स्पेशल घाट बनाया गया है दिल्ली में। यमुना का जो प्रदूषित पानी है उसको रोक दिया गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पाइपलाइन के जरिए यहाँ पर फिल्टर्ड पानी लाया गया है, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए यमुना को कितना साफ कर दिया गया, जबकि ये असल में यमुना का पानी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था। और जब बीबीसी के पत्रकार इसका जायजा लेने पहुंचते हैं और अलग अलग दोनों घाटों पर जाते हैं और असल यमुना और वासुदेव घाट का वीडियो दिखाते हैं, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और वो मैं एक बार फोटो और वीडियो दोनों दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए कि क्वालिटी ऑफ वाटर एट द रियल यमुना रिवर, और यहाँ पर देखिए ये पानी कितना ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा है। और दूसरी जो तस्वीर है आप देखिए कितना साफ पानी है, और ये यहाँ पर दिखाया गया कि ये फिल्टर्ड वाटर है। और इसको लेकर के बीबीसी ने रिपोर्ट की है साफ तौर पर। और जो रिपोर्टर के हाथ में आप पानी देख सकते हैं कि ये दोनों पानी में अंतर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, कितना ज्यादा साफ पानी है और एक कितना ज्यादा गंदा पानी है कि जिसमें आप नहा भी नहीं सकते हैं। और इस पानी को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे थे, सौरभ भारद्वाज ने काफी सवाल उठाए, आम आदमी पार्टी लगातार ये दिखाती रही। उसके बाद में बीबीसी ने रिपोर्ट भी शेयर कर दी कि छठ पूजा एक घाट है, 2 तरह का पानी, आखिर क्यों हो रही इतनी चर्चा। तो इसको लेकर जब रिपोर्ट हुई, और इसे लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और पब्लिक सबने रेखा गुप्ता से सवाल पूछना शुरू कर दिया, लेकिन रेखा गुप्ता का कोई भी संतुष्टि भरा जवाब आया नहीं। उसके बाद फिर सौरभ भारद्वाज ने आज ये एक ट्वीट किया। आज उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि बिग ब्रेकिंग, भाजपा और भाजपा दिल्ली के एक्स अकाउंट पर छठ महापर्व पर प्रधानमंत्री की सूर्य अर्घ की कोई भी तस्वीर और वीडियो नहीं आई है। क्या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की नकली यमुना वाली फजीहत के कारण प्रधानमंत्री की नकली यमुना में होने वाली छठ पूजा कैंसिल हो गई? और साथ ही साथ उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए साफ तौर से बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वासुदेव घाट पर बनी नकली यमुना में अपनी छठ पूजा और सूर्य अर्घ रद्द कर दिया। भाजपा नेतृत्व इस बात से काफी शर्मिंदा लग रहा है कि उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रदूषण पर सरकार की धोखाधड़ी सोशल मीडिया पर खूब उजागर हुई। जरा सोचिए, बिहार चुनाव से ठीक 1 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से छठ नहीं मना सकते थे, और ना ही वीडियो और तस्वीरें साझा कर सकते थे। मुझे लगता है कि इसे आखिरी समय में रद्द कर दिया गया था, इसीलिए पीएमओ के लिए किसी और जगह की योजना बनाने में बहुत देरी हो चुकी थी। तो अब इन सारे ट्वीट से, बीबीसी की रिपोर्ट से आपको क्या लगता है कि क्या इसी वजह से जो है ये छठ पूजा कैंसिल की गई पीएम मोदी की, या पीएम मोदी इसीलिए नहीं जा पाए, या फिर वजह कुछ और है? जय संविधान। देखिए निधि, आपने ये भी देखा होगा कि रेखा गुप्ता का सुधीर चौधरी के साथ एक वीडियो है जिसमें रेखा गुप्ता वहां पे आ रही हैं और सुधीर चौधरी जो हैं वो जो
जिसमें बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर डाला गया है, और ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। सुधीर चौधरी उसमें चुल्लू भर पानी उठाते हैं और पूछते हैं रेखा गुप्ता से कि क्या ये पानी पीने योग्य है। तो रेखा गुप्ता कहती हैं देखिए पीने को तो लोग गंगा जल नहीं पीते हैं, लेकिन पानी पता नहीं क्या क्या गौमूत्र वगैरह पी लेते हैं। वो नहीं कहा, वो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। लेकिन और सुधीर चौधरी ये दिखाने का प्रयास करते हैं जैसे कि एक दृश्य देखो, पिछले 11 साल से निधि हमने केवल केवल फ्रॉडगिरी देखी है, जनता के साथ खिलवाड़ देखा है। आप ये सोचिए, जब ये बात हुई कि हमारे देश के अंदर AIQ लेवल 800-900 का है, हमारी माननीय जो रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनको AIQ और IQ के बीच में अंतर नहीं पता है। पढ़ी लिखी हैं, विधायक हैं, यूनिवर्सिटी में इलेक्शन भी लड़ी हैं, पदाधिकारी भी रही हैं। अफसोस होता है मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी क्या ऐसे शिक्षा इस प्रकार की दी जाती है। शी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन AIQ एंड IQ। और ये समझिए, क्योंकि भाई जहां पे ये संयंत्र लगे हैं, जहां पे आप पॉल्यूशन लेवल को चेक करते हैं, उनके आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली सरकार ने ऐसा षड्यंत्र बनाया कि वहां पानी का लगातार छिड़काव हो रहा है। जब लगातार संयंत्र के पास 1 किलोमीटर पे छिड़काव होगा तो मानी बात है कि वहां पे एयर जो है क्वालिटी बेटर हो जाएगी। बाकी दिल्ली की जो 99% जनता है वो जो है 900 के लेवल पे। और ये समझिए निधि आप, विश्व के स्टैंडर्ड के हिसाब से चाइना में भी, चाइना जहां इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहां पे भी अगर 50 से ज्यादा AIQ लेवल हो जाता है तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और वहां पे फैक्ट्रीज को बंद कर देते हैं। ये यूरोप की तो बात ही छोड़ दी, वहां तो 20 और 30 का, अमेरिका में 20 और 30 का लेवल का AIQ है। और हमारे देश में जो सेफ लिमिट है 50, उससे 15-16 गुना ज्यादा मतलब हमारे देश के अंदर ये समझो कि हमें सरकार के कारण जहरीली गैस के चैम्बर में रहना पड़ रहा है। तुम तो तब भी किस्मत वाली हो, लखनऊ में रहती हो। हम लोग जो NCR के लोग हैं और दिल्ली के आसपास के 200-250 किलोमीटर के लोग हैं, हमारे लिए ये 3 महीने अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, भाई देखिए मैं तो स्पष्ट रूप से बताता हूं, मैं तो अपने कमरे में प्योरीफायर चला के घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि मैं अपने फेफड़ों को खराब नहीं करना चाहता। दिल्ली के अंदर अगर आप इस एरिया के लोगों का जो लंग्स का एक्सरे है वो करवा लीजिए, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर लोगों का एक्सरे करा लीजिए, यहाँ के लंग्स आपको यहाँ के निवासियों के बिल्कुल काले मिलेंगे। और यहाँ के निवासियों से भी मैं निवेदन करता हूं, जो आप इस जुमलों में जाते हैं कि साहब हमने गंगा यमुना क्लीन कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये केवल जुमलेबाजी हो रही है, केवल धोखाधड़ी हो रही है। अपने जो लंग्स हैं उसका एक्सरे करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से जहरीली हवा में रहने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, अब वहां पे इन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक तो बना दी मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए क्या बनाई थी? वो सुधीर चौधरी के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास हो रहा था कि देखिए हमने यमुना को कितना शुद्ध कर दिया। अच्छा, ये भेद खुल गया, ये लोगों को पता चल गया कि ये तो धोखाधड़ी है, और धोखाधड़ी के माध्यम से और सुधीर चौधरी जैसे गोदी पत्रकारों के माध्यम से एक छवि सुधारने का मौका मिल रहा है उनको। और इसका उपयोग वो बिहार के अंदर करने वाले थे, लेकिन बिहार के लोग तो ये पूछते हुए, दिल्ली के अंदर तो तब भी कुछ आपने देखा होगा गोदी मीडिया के टैगलाइंस, यमुना के घटते जल स्तर और उसके प्रदूषित जल के लिए आम आदमी पार्टी दोषी है या भारतीय जनता पार्टी दोषी है। और वहां पे 6 पत्रकार गेस्ट बुला लेंगे, 5 भारतीय जनता पार्टी के बुला लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का होगा, एक RSS का होगा, एक स्वतंत्र विचारक होगा, और उसके बाद एक आदमी जो विचारा बोलेगा उसे दबा दिया जाएगा, उसको म्यूट कर दिया जाएगा, और जनता को मैसेज दे दिया जाएगा कि जैसे बहुत ज्यादा। अरे गंगा के अंदर, आप काशी के अंदर देख लीजिए, हमने साहब ये कर दिया, हमने साहब लाखों करोड़ों रुपए गंगा मिशन के नाम पे लूटा गया है। और जिन लोगों को गंगा मिशन के नाम पे लगाया गया है, उन लोगों की मकान और कोठियां देखिए, करोड़ों के मकान लोगों ने खरीद लिए हैं केवल गंगा को शुद्ध करने के नाम पे। देखिए वास्तविकता यह है, लेकिन इनको चिंता क्यों नहीं है? इनको चिंता क्यों नहीं है? इसलिए चिंता नहीं है कि इनका आज के तारीख में एक लक्ष्य है कि बिहार के चुनाव को जीतना, और उसके बाद जनता से यह कहना हम कुछ भी करते रहेंगे। देखिए चुनाव तो हम जीतते हैं, जब हम चुनाव जीतते हैं इसका माने जनता हमारे साथ है। आपको पता होगा
गुजरात के 15 अफसरों को डेपुटेशन पे बिहार के लिए चुनाव कराने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। और वहां जाके अब आप कल्पना कीजिए, पिछली बार भी आपने देखा होगा जब बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहा था 5 साल पहले, तो बिहार के पुलिस ऑफिसर बसों से जा रहे थे बिहार के अंदर। अब तो ये बिहार, क्योंकि भाई अभी तक ये तो ठीक है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक लहर चला दी है, एक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गांव गांव के अंदर ऐसी लहर चल रही है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए या 5% की भी हेरफेर हो जाए तो अभी कम से कम 200 सीटें महागठबंधन को मिलेगी। लेकिन जब ईवीएम बदल देंगे और गुजरात के ऑब्जर्वर्स जाके, तो मैं तो ये निवेदन करता हूं तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी से, एक एक गुज्जू ऑब्जर्वर के साथ बिहार के 5-5 लोगों को बिल्कुल उनके साथ लगातार उनका, लेकिन वो पुलिस वाले डंडे वंडे मार के उनको ठीक ठाक कर देंगे। तो देखिए इन लोगों का जो पूरा प्रोपेगेंडा मशीन है, और ये बीबीसी, फिर आप देखिएगा शाम को गोदी मीडिया क्या चलाएगा। अरे बीबीसी में क्यों विश्वास करते हो, बीबीसी तो फॉरेन वो है रिपोर्ट। और अगर वो जो वेनेजुएला की महिला को नोबेल प्राइज मिला है, अगर वो कोई टिप्पणी कर देती है, और टिप्पणी भी करवाई जाती है नाविका कुमार द्वारा, उसको फोर्स किया जाता है ये पूछ के, ये बताइए इंडियन डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्ग और नॉट, वो कहती है हाँ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया कंट्री। भाई इसमें कहां किसी को दो राय है, लेकिन डिटोरिएशन हो गया है, कब्जा हो गया है। और क्योंकि आपकी विदेश नीति फेल हो गई है, पूरे विश्व के अंदर आपको कोई नहीं पूछ रहा है, इसलिए सारी भुगत हम लोग कर रहे हैं, हमारे देश भुगत रहा है। बिहार के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इसके बावजूद वहां प्रदूषित जल हो रहा है। अच्छा, पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब ये कहा जाता था कि पंजाब से पराली आती है। अरे पंजाब से पराली आती है तो श्रीगंगानगर में क्यों नहीं जाती, हरियाणा में क्यों नहीं जाती, पंजाब में क्यों नहीं जाती, दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन क्यों है? फिर कहते हैं साहब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अरे यार, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू कराते हैं या मैं कराता हूं? जो लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराते हैं उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, 5 महीने तक कुछ नहीं करेंगे। भाई आम आदमी पार्टी ने कम से कम प्रयास तो किया था ऑड इवन करके यहाँ पे कि कारों की रफ्तार कम से कम 5% तो पॉल्यूशन लेवल कम हो जाए, प्रयास कोई कर नहीं रहे। कूड़े का अंबार लगा हुआ है दिल्ली के कोने कोनों पर, लेकिन क्योंकि चुनाव को रिग करना है, रिग करके जीतना है, झूठे जुमलेबाजी करनी है, जहां झुग्गी वहां मकान करके उनको मूर्ख बनाना है, उसके बाद उनकी झुग्गियों को तोड़ देना है। अब नई खबर यह है दिल्ली के अंदर कि सारी झुग्गियों को हटा दिया जाएगा, सारी झुग्गियों को हटा दिया जाएगा। मेरठ के अंदर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के व्यापार कोष्ठ के नगर अध्यक्ष, उनके जो वो बने हुए थे 40 साल से, जो उनके बिजनेस सेंटर्स बने हुए थे, उनको डिमोलिश कर दिया गया है। अब वो रोते रोते बेचारे जो वैश्य समाज के लोग हैं वो जुलूस निकाल रहे हैं कि हम तो भैया भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मारते मारते मर गए, और आप देखिए हमारे दुकानों को और हमारे रोजगार को खत्म कर दिया गया। अरे महाराज, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे करणी सेना हो, नंबर सबका आएगा, और एक एक करके सबके घर भी तोड़े जाएंगे, और 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन एक पूंजीपति को दी जाएगी। और जब वहां पे एफडीआई की बात होगी या दूसरे छोटे उद्योगपतियों को इंडस्ट्री लगाने की बात होगी, तो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री कहेंगे कि बिहार के अंदर तो जमीन ही नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो? बिल्कुल सर, ना जमीन है ना जल है। आप देखिए कि जल को भी कैसे कृत्रिम जल जो है वो बताया जा रहा है सौरभ भारद्वाज के द्वारा, और उन्होंने एक वीडियो जो है बना के शेयर किया है, वो मैं जरूर दिखाना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। लोगों को भी समझ में आएगा कि कैसे वो नकली और असली यमुना की बात कर रहे हैं। हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है, और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में ले वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है, और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है,
मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटा ही ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जी किया गया है। किस लिए किया गया है? इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। तो सर देखा आपने और हमारे दर्शकों ने भी कि जो काम गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं कर पाए, बड़े बड़े पत्रकार नहीं कर पाए, वो सौरभ भारद्वाज ने कर दिया। और ये उन्होंने बता दिया कि ये पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए लाया गया है। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी सौरभ भारद्वाज ने दिखाया और ये पानी गंगा जी का था, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आए छठ महापर्व में हिस्सा लेने के लिए तो उनको बिल्कुल साफ सुथरा पानी मिले। और उन्होंने इस वीडियो के बाद जबरदस्त तरीके से दिल्ली सरकार की रेखा गुप्ता की खूब आलोचना भी हुई। और उसके बाद रेखा गुप्ता ने भले ही सारे न्यूज चैनल्स को बैठ करके इंटरव्यू दिए हो, लेकिन कहीं भी वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि ऐसा क्या हो गया कि आपने स्पेशल घाट बनाया। ऐसी भी क्या बात हो गई कि आप यमुना जी का पानी रोक कर गंगा जी का पानी ला रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं पानी को। और यमुना जी कितनी प्रदूषित है, वो पानी नहाने लायक भी नहीं है, ये सर्टिफाइड है, सब जानते हैं। और उसके बावजूद जिस वादे के साथ बीजेपी दिल्ली में काबिज हुई थी, दिल्ली सरकार में, उसकी जगह मोदी जी के लिए स्पेशल प्यूरिफाइड पानी लाया जा रहा है। तो ऐसी बातें तो लगातार सौरभ भारद्वाज ने कई सारे सबूत भी दिखाए, तो माना ये जा रहा है इसीलिए दौरा कैंसिल हो गया। हालांकि बीजेपी वाले ये भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने तो कोई ऐलान नहीं किया था, लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से जब सवाल पूछा गया था, अंजना ओम कश्यप ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमने पीएम मोदी को इन्विटेशन दिया है। बड़े बड़े मीडिया हाउस में ये छाप भी दिया गया, खबरें भी आ गई कि मोदी जी छठ पूजा में शामिल होंगे, लेकिन मोदी जी नहीं गए। अब आपको क्या लगता है कि सर इतने बड़े वादे के साथ जब आई थी रेखा सरकार, तो उनको साफ ही करवा देनी चाहिए थी यमुना, ये नकली घाट बनवाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या वो इतने सालों से जो दिल्ली की सरकार थी, पहले की सरकार थी केजरीवाल सरकार, उसको तो खूब कोस रहे थे, खुद क्यों नहीं साफ करवा पाए? भाई निधि, आपने एक शब्द का उपयोग किया कि पत्रकार लोग इसका रहस्योद्घाटन नहीं करा पाए। अरे पत्रकार रह के इतने गए, गिने चुने तो पत्रकार रह गए आज भारतवर्ष के अंदर।
अच्छा, वो मानी बात है कि वो पत्रकार तो है नहीं जो 1-1, 2-2 करोड़ की तनख्वाहें ले रहे हैं और सारे दिन नैरेटिव बनाते हैं। क्या नैरेटिव बनाना है, शाम को क्या डिस्कशन करना है, जो अपोजिट व्यू वाले हैं कैसे उनको म्यूट करना है, कैसे उनको बेइज्जत करना है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को टाइम देना है, कैसे बदतमीजी करानी है। लेकिन चलिए, हमारे देश के दर्शक इतने अच्छे हैं कि उन्होंने उनके चैनल को देखना छोड़ दिया है। 400-500 व्यूज होते हैं और आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उनके हजारों और लाखों में व्यूज होते हैं। वो तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है, अरे मोदी जी आए या ना आए, आपने यमुना के ऊपर इस प्रकार का छल क्यों किया? एक आपने प्यूरिफाइड एक प्रकार का आपने स्विमिंग पूल वहां बना दिया और जो हमारे दिल्ली की जनता है जो भी इस एरिया के आसपास जाके अपना छठ मना रही है, उसके साथ आपने धोखाधड़ी क्यों की? या तो आप इस प्रकार का बना देते हैं प्योरीफाइड घाट और उसके अंदर कहते कि 1 लाख लोग आके खुलेआम अपना छठ मना सकते हैं, तब भी बात समझ में आती है। भाई, हम देखते हैं लालू प्रसाद यादव वगैरह के घर में वो अपना छोटा सा एक बना लेते हैं पॉन्ड टाइप का और उसके अंदर अपना छठ मना लेते हैं। अच्छा निधि, एक और चीज बताइए, हमारे यहाँ तो देखिए वेस्टर्न यूपी के अंदर छठ नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ तो अघोई अष्टमी और करवा चौथ मनाया जाता है। छठ जो है बिहार वासियों के लिए बहुत ज्यादा पवित्रतम त्योहार है और हमारे भी दिल्ली और आसपास के एरिया में बिहारी बहुत रहते हैं तो छठ को बड़े, लेकिन छठ के अंदर जितना पति का रोल होता है उससे ज्यादा पत्नी का रोल होता है। ये विवाहिता एक परिवार के दाम्पत्य का एक बहुत सुंदर प्रतीक है जिसमें पत्नी जो है व्रती होती है, पति भी व्रती होता है। पत्नी किस प्रकार से परिक्रमा करती है, फिर पति को टोकरी थमाती है। पति जो है अपने सिर के ऊपर, जब मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था और रास्ते में एक घाट पड़ा करते थे, बड़ा अच्छा लगता था देख के। महिलाओं के जो सिंदूर था वो पूरा माथे से लेकर पूरे सिंदूर तक बिल्कुल सुंदर, ऐसा लगता था कि भारत की संस्कृति और सभ्यता यहाँ जमीन पे उतर आई है। और पुरुषों को देख के बड़ा अच्छा लगता था। बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि वो सामान्य परिवार के लोग, उसमें आईएएस अफसर भी हों, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी हो, कर्नल ऑफिसर्स भी हो। मेरे पास कल से इतने ज्यादा मैसेजेस आए हैं बड़े बड़े अधिकारियों के, और वो लोग सब कुछ हो गया है, बड़े बड़े पदों से रिटायर हुए हैं, बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बिहार की छठ मैया के त्योहार को नहीं भूलें। तो इस त्योहार के अंदर पति पत्नी दोनों का रोल होता है। तो मैं तो ये भगवान से कल्पना करता और कामना करता, माननीय मोदी जी जाते, रेखा गुप्ता जी भी जाती हैं, अपने पति को लेके जाती हैं, उसी प्रकार से सारी परंपराओं का निर्वहन करती। हमें जसोदा बेन को भी देखने का अवसर मिलता, हम उन्हें भी प्रणाम करते, मोदी जी को भी प्रणाम करते, क्योंकि ये जो त्योहार है ये पति पत्नी का त्योहार। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मेरे को अच्छा लगता है जब एक पत्नी ऐसे बिल्कुल अपने घर के सौहार्द के लिए और उन्नति के लिए और पत्नी के पति के लंबी उम्र के लिए, और पति भी, लाखों लोग जो नौकरी करते हैं, इधर उधर श्रम करते हैं, छठ के लिए अपने घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परिवार की उन्नति के लिए जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों के अंदर जाके, उसमें अपनी पत्नी का साथ देना और पत्नी का पति के साथ देना, जो भारतीय संस्कृति का एक सुंदर प्रकटीकरण होता है, वो होता है। लेकिन फ्रॉड करने की आवश्यकता क्या है? सच्चाई को छिपाने की आवश्यकता क्या है? अपनी डिग्री को छिपाने की क्या आवश्यकता है? जो है बोल दो, कह दो कि मैंने गलती से एफिडेविट में भर दिया था, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूं। सम्राट चौधरी बोल क्यों नहीं देते? बार बार कहते हैं मेरा एफिडेविट देख लो, मेरा एफिडेविट देख लो। अरे यार, एफिडेविट क्या देख लो, बता दो, तुम्हारे मुंह से हम मान लेंगे। सर, सच्चाई अगर बीजेपी के नेता बोल दे तो फिर वो बीजेपी में कैसे रह जाएंगे? ये तो आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा झूठ बीजेपी के नेताओं से बुलवाया जाता है, बोलते भी हैं, वो बात खैर अलग है। अब बीजेपी नेताओं का, बीजेपी विधायकों का क्या हाल हो रहा है, कुछ तस्वीरें भी मैं दिखा देती हूँ। ये जो है ये बीजेपी के विधायक हैं, और जो तस्वीर आपको दिख रही है बीजेपी के दरभंगा से विधायक है रामचंद्र प्रसाद। रामचंद्र प्रसाद को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है और फिर वो चले गए पब्लिक के बीच उनसे एक बार फिर से वोट की अपील करने के लिए। उसके बाद पब्लिक ने जो उनका हश्र किया है, ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है, और उस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि जमीन पर बीजेपी के विधायकों की क्या हालत कर दी है पब्लिक ने। तो ये पूरा वीडियो पहले आप देखिए। इतना बेइज्जती हो रहा है, उसको वापस नहीं हो रहा है। इतना बेशर्मी। एक मिनट देखिए, छोड़ दो। शर्म भी नहीं हो रहा है, शर्म भी नहीं हो रहा है।
तो सर ये जो है बीजेपी के विधायक हैं रामचंद्र, और इनका हाल आपने देखा कि क्या हो रहा है। और ये वोट मांगने पहुंचे हुए थे पब्लिक के बीच, और फिर मतलब कि पब्लिक जो है उनके आसपास इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, पब्लिक ने उनको ऐसे पकड़ लिया कि जो उनके सुरक्षा अपने साथ वो लेकर आए थे उनको बड़ी मुश्किल से बीच से निकाल कर ले गए, तब जाकर पब्लिक रुकी। और पब्लिक इनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रही थी कि ये चोर हैं, इनको भगाओ, और जूते चप्पल तक की बात कर रही है पब्लिक की, भाई लाओ और इनको मारो, क्योंकि 5 साल ये झांकने नहीं आते थे। और जब ये आ रहे हैं और जनसंपर्क के नाम पर वोट मांगने आ रहे हैं, काम ये कुछ करते नहीं है। तो लोगों का यही कहना है कि जब जीत जाती है बीजेपी तो सुध लेने के लिए कोई नहीं आता है। विधायक जो है वो बीजेपी के नाम पर टिकट पाते हैं, बीजेपी के नाम पर चुनाव भी जीत जाते हैं, उसके बाद जो है फिर से मांगने चले आते हैं वोट, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। अब आप सोचिए सर, इतने लंबे टाइम तक इस राज्य में नीतीश कुमार सीएम रहे हो, पिछले 11 साल से डबल इंजन दौड़ रहा हो, वहां पर मौजूदा सत्ताधारी दल के सबसे बड़े दल के जो है विधायकों को इस तरीके से दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो क्या हालत हो गई है बिहार में बीजेपी की। अरे आप तो केवल एक विधायक की इसकी वीडियो दिखा रही हैं। इस तरह के कम से कम 10 बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और विधायकों को इसी प्रकार से दौड़ाया जा रहा है। लेकिन देखिए मुश्किल क्या है निधि, असली मुश्किल क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 गुजराती अफसरों को तैनात कर दिया गया है बिहार में इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए। अच्छा, अब ये राहुल और तेजस्वी क्या करेंगे? राहुल पहुंच रहे हैं, 29 तारीख को वो वहां पहुंचेंगे, प्रियंका भी पहुंचेंगी, और पूरे क्षेत्र के अंदर 15-20 मीटिंग करके माहौल आप बदल देंगे। लेकिन उसके बावजूद जनता की इच्छा के खिलाफ अगर चुनाव आयोग की मदद से और एसआईआर की कृपा से अगर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और नीतीश कुमार को भी धक्का दे दिया जाता है और संजय झा को, लल्लन सिंह को प्रेरित किया जाता है कि जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी के अंदर मर्ज कर दिया जाए, तो उसके बाद जनता बेचारी क्या करेगी? जनता जो कर सकती है करेगी। भाई हमने तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ऐसे एरिया देखे जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दौड़ाया जा रहा था। हरियाणा के अंदर गांवों के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, और रिजल्ट आया तो पता चला जहां गांव में वो लगा दिए गए थे बैनर्स या भारतीय जनता, जहां किसानों के साथ ऐसा अन्याय हुआ हो, वहां गांव के अंदर वोटिंग में पता चल रहा है 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जो मकरवाड़ी का केस था, भाई मकरवाड़ी में तो सिटिंग विधायक एनसीपी शरद पवार का कह रहा है मैं जीता हूं, इसके बावजूद हम मॉक पोल कराएंगे, इसमें 10 से ज्यादा वोट नहीं मिला बीजेपी को, और वहां दिखाया गया 40% वोट मिल गया। तो देखिए, लेकिन मुश्किल क्या है ना, फिर ये देखिए सीना ठोक के कहेंगे, बाद में कहेंगे। तो अभी तो देखिए ममता बनर्जी ने एक अच्छा निर्णय ले लिया है, ममता बनर्जी सबसे ज्यादा, लेकिन जितने भी इन्होंने जगह पे एसआईआर नई वाली डिक्लेयर की है, ज्यादातर जगह बीजेपी समर्थित सरकार है। अच्छा, उनको भी फायदा है कि इलेक्शन मैनिपुलेट हो जाए तो दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। ममता बनर्जी ने इस चीज को भांपते हुए वहां 500 550 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। भाई जो भी बेईमानी होगी एसआईआर में वो अधिकारियों के ही थ्रू तो होगी। अगर अधिकारी ममता बनर्जी के होंगे तो आप कैसे कर लेंगे? उन्हीं के थ्रू कराए। कितने चुनाव आयोग कितने लोगों का ट्रांसफर कर देगा? 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, उसने 550 लोगों को ट्रांसफर कर दिया। अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी बिहार के अफसरों के ऊपर आ गई है, कंधे पे आ गई है। आपने जब नौकरी ज्वाइन की थी तो आप किसी की कृपा दृष्टि से नौकरी में नहीं आए थे। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन और देश के संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के प्रति आपको निष्ठावान होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं, तो आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और राहुल गांधी से ये अपेक्षा है इस बेईमानी को रोकें। मुझे रास्ता नहीं पता कैसे रोकेंगे। आपके दर्शक श्रोता भी बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर ये बात बिल्कुल सही है, 70% वोट मिलने वाले हैं महागठबंधन को, लेकिन ये चुनाव आयोग के हेरा फेरी को आप कैसे रोकेंगे? और मेरे पास कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन चुनाव आयोग की हेराफेरी को रोकने के लिए फिलहाल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब लोग लगे हुए हैं। देखते हैं कि रोक पाते या नहीं रोक पाते, तो चुनाव में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए।
तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।